तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स के बारे में, जिसका कि हाल ही में अभी एक्सटेंशन हुआ है। यानी कि ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या पहले 5 थी, जो बढ़कर अब 10 हो गई है। तो हुआ यह है कि हाल ही में जोहान्सबर्ग में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, जो कि 22 से 24 अगस्त 2023 में हुआ था, संपन्न हुआ, वहाँ यह घोषणा की गई थी कि मौजूदा 5 सदस्यीय ब्रिक्स समूह ने 6 देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करने की इच्छा जाहिर की है। और इन नए आमंत्रित सदस्यों में पश्चिम एशिया से ईरान, सऊदी अरब एवं संयुक्त अरब अमीरात, जबकि अफ्रीका से मिस्र और इथियोपिया और लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना शामिल हैं। हालांकि अर्जेंटीना इसमें शामिल नहीं हुआ। तो हुआ ये कि ये जो सभी देश हैं, जितने देश हैं, ये 5 देश ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 को शामिल हुए और इस प्रकार वर्तमान में ब्रिक्स देशों की संख्या जो है 5 से बढ़कर 10 हो गई है। और वर्तमान में ब्रिक्स समूह में 10 सदस्य देश हैं, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नवीन सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। जबकि प्राचीन यानी जो मुख्य सदस्य हैं उसमें ब्राज़ील हैं, रसिया हैं, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। और अगस्त 2023 में जब ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में, वहाँ यह अर्जेंटीना सहित 6 देशों को शामिल करने के लिए इसमें निर्णय लिया गया था। और बाद में हालांकि अर्जेंटीना ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। और ये जो ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या बढ़ी है, इससे ब्रिक्स समूह के बढ़ते अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इसकी भूमिका का एक मजबूत संकेत मिलता है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए समूह के घोषित लक्ष्य के विस्तार द्वारा भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जो कि ब्रिक्स का ही एक बैंक है, जिसे ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था और ये बहुपक्षीय विकास बैंक का कार्य करता है। और इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था। इसका गठन ब्राज़ील में वर्ष 2014 में आयोजित 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित फोर्टालेजा घोषणा के द्वारा किया गया था। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी पूर्ण रूप से शुरुआत वर्ष 2016 में हुई, जिसका मुख्यालय संघाई या चीन में बनाया गया है। हालांकि न्यू डेवलपमेंट बैंक में नवीन सदस्य शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिसमें 5 ब्रिक्स देशों को कुल शेयरों का न्यूनतम 55% भाग बरकरार रखना होगा। तो इससे, क्योंकि ये करंट अफेयर का मामला है, तो इससे कुछ सवाल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, 15वां शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में आयोजित हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। और ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 में जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ, वह कौन सा सम्मेलन था? तो ये 15वां सम्मेलन था। और किस तिथि को संपन्न हुआ? तो 22 से 24 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ। और ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में नए सदस्य देशों को किस तिथि को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 1 जनवरी 2024 को। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना किस घोषणा के माध्यम से की गई थी? तो ये जो फोर्टालेजा घोषणा हुई, उसके द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई। और ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय पूछ सकता है, तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय या न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है संघाई में है, चीन देश में है, ये संघाई में स्थित है ये। तो बस इतना ही। नमस्कार।